Hello everyone. Today we will read about खिलजी डायनेस्टी। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे। तो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? मतलब बलबन लास्ट पावरफुल रूलर था और उसके बाद उसका ग्रैंडसन तक रूल करता और उससे जलालुद्दीन खिलजी उसको मार के फिर रूलर बन जाता। जलालुद्दीन खिलजी कब रूलर बनता है? याद रखना 13 जून 1290। ठीक है। और कैसे बनता है? आफ्टर एंडिंग द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। वो क्या करता है? किलो खड़ी को अपना कैपिटल बनाता है। ठीक है। ये जो खिलजी डायनेस्टी है स्मॉलेस्ट डायनेस्टी है इसका दिल्ली सल्तनत का। सबसे छोटा सल्तनत मतलब सबसे छोटा समय तक यही लोग रूल करता है। कब से कब तक करता है? 1290 से 1320, मतलब 30 ईयर्स। सबसे कम समय तक यही रूल करता है। ऐसा होगा जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर मुबारक खिलजी, फिर खुसरू शाह। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी किया है 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी उसका सबसे पावरफुल सिपाही था जलालुद्दीन का, और उसका सन इन लॉ भी था और नेफ्यू भी था। ठीक है। और उसके बाद जलाउद्दीन का एज बहुत हो गया था, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, बूढ़ा हो गया था, तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, तो लोग डरना कम कर दिए थे उससे। तो जो डर ख़त्म हो जाएगा तो लोग फिर अपना मनमानी करने लगते थे। तो ये सब, जैसे एक बार रणथंबोर, एक राजस्थान में एक जगह है, वहाँ से युद्ध करने गया। तो 6 महीना वो क्या कर दिया, किला के बाहर वेट कर रहा। अब वो लोग निकला ही नहीं क्योंकि किला बड़ा था, वो लोग निकला ही नहीं। ये वेट करते करते 6 महीना वेट कर लिया। उसके बाद वापस खुद ही आ गया। तो ये सबसे उसके बारे में सब खराब बोलने लगे, तो सबका डर ख़त्म हो गया। बोला राजा कमज़ोर है, ऐसा वैसा। और इधर अलाउद्दीन खिलजी को ये गवर्नर बना दिया था। कौन सा जगह का? हाँ, काढ़ा मानिकपुर। काढ़ा मानिकपुर इज़ नाउ इलाहाबाद। ठीक है, वहाँ का बना दिया था गवर्नर। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत पावरफुल आदमी था, तो वो उतना पूछा उछा नहीं ये इससे, जलालुद्दीन खिलजी से। और खुद ही देवगिरी पे अटैक कर दिया। देवगिरी पे अटैक करके उसको उसका लूटा हुआ सामान, उसको उसका सामान लूट लिया। उसके बाद रिटर्न आते आते ये विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में, उसको भी लूट लिया और वापस आ गया। और सामान इसको काढ़ा मानिकपुर में ही अपना सामान रख लिया बिना जलालुद्दीन को इन्फॉर्म किए। जब जलालुद्दीन को पता चला तो वो पूछा उससे, जो भाई क्या कुछ किए हो क्या? तो उसके बाद वो बताया, हाँ हम बताने वाले थे, इतना सामान है ना, हम लेके नहीं आ पाए। तो बोलता अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। ठीक है। ये अलाउद्दीन पहले ही फील्डिंग सेट कर चुका था इसका, जलालुद्दीन का, जो आएगा तो उसको मार ही देंगे कुछ हो जाए। तो उसका एक बहुत ही ट्रस्टेड सिपाही रहता है, मोहम्मद सलीम करके। जैसे ही वो अपना खजाना सब दिखाता है तो बोलता है सब भिजवा दो मेरे पास जलालुद्दीन। ऐसे ही वो मोहम्मद सलीम को इशारा कर देता है और मोहम्मद सलीम उसको चाकू से मार के ख़त्म कर देता है। अब हो गया, ये जलालुद्दीन का इतना ही कहानी था। जलालुद्दीन ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। ये बहुत ही मतलब दिमाग से बहुत ही अच्छा था। मतलब पढ़ा लिखा मतलब मूर्ख आदमी था वैसे, लेकिन ये रूल वूल अच्छा से किया था। जब बहुत ही अच्छा अच्छा इनोवेशन लाए थे इसके रूल में। दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर था। इसको टाइटल अपने आप को ये दे दिया था सिकंदर ए सानी का, जिसका मतलब है सिकंदर के जैसा। ठीक है। इसका एक कोतवाल था, उसका नाम था अलाउमुल, वो उसका दोस्त भी था। तो ऐसे ही खिलजी बात कर रहा था अपने दोस्त से और बोल रहा था, भाई ये सब अपने मतलब राजा के प्रति ये लोग बगावत काहे करते हैं लोग सब, ऐसे पूछा। तो उसका जो दोस्त है उसको रीज़न बताता है, जो इसका 3 रीज़न होता है। पहला चीज़ तो अमीर लोग अगर बातचीत बंद कर देंगे तो नहीं होगा, क्योंकि गरीब लोग कभी नहीं, ये सब गरीब लोग को अपना टेंशन रहता है, जो खाएं, बच्चा का टेंशन रहता है, अपना फैमिली का टेंशन रहता है। तो
तो वो लोग ये सब पॉलिटिक्स में कभी ध्यान नहीं देता, ठीक है। ये सब अमीरों का चोचलाबाजी है, जो मोदी जैसा अभी बोलता होगा मोदी काम कर रहे हैं, अगर भरपेट खाना ही नहीं रहेगा तो वो ये सवाल ही नहीं पूछेगा, वो अपने में ही रहेगा, ये रहता है। तो वो बोला जो आपस में अमीर लोग को मिलना जुलना बंद करवा दो, ये पहला रूल है, ठीक है। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशा नशा पानी बंद करवा देना होगा पूरा शहर में। लोग सब नशा वशा में बोल देता है, तो नशा बंद कर दो। तीसरा है मतलब वीकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब अगर कोई भी जैसे अगर इंटेलिजेंस सही नहीं रहेगा तो वो उसको इन्फॉर्म ही नहीं कर पाएगा राजा को सही टाइम पे क्या कैसे हो रहा है। तो एक अच्छा इंटेलिजेंस होना चाहिए। ये तीनों चीज़ वो किया क्या है, इंटरमिंगलिंग ऑफ द रिच, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन और वीकनेस ऑफ द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। ये सब हो गया। अब इसको तो भाई इसका तो मोटिव था अलाउद्दीन का दुनिया पर राज करना, उसके लिए तो भाई उसको आर्मी चाहिए, आर्मी के लिए उसको पैसा चाहिए, पैसा वो लाए कहाँ से। तो अपना वो दिमाग लगाया, बोला भाई पैसा नहीं ला सकता है, लोगों का डिमांड ही कम कर दे। तो अभी ये क्या कर दिया ना, मतलब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। मार्केट, ये 3 मार्केट बना है, ठीक है। पहला है गल्ला मंडी, दूसरा है सराय अदल, तीसरा है हॉर्स एंड स्लेव। गल्ला ए मंडी तुम्हारा अनाज वनाज डेली नीड्स का बाजार है, ठीक है। उसको उसका जो रैंक था उसको बोलते हैं, जो हेड उसका था सहनाए मंडी, ये एक रैंक है, ठीक है। और उसको बहुत ही मतलब फार्मर को बहुत मार्जिनल प्रॉफिट देता था, ये नहीं कॉस्ट प्राइस ट्रांसपोर्ट चार्ज प्लस कुछ नॉमिनल फी देता होगा, बस इतना ही, बहुत सस्ता रहता था, ठीक है। दूसरा था सराय दल, इसमें कपड़ा वपड़ा ऐसा ऐसा कुछ कुछ चीज़ मिलता था। इसको हिंदी में बोलते हैं इसका जो हेड था उसको बोलते हैं नवीस परवीना, और ये ऑफिसर रैंक का पोस्ट होता है। तीसरा है हॉर्स एंड स्लेव, उसको सुल्तान खुद हेड करता है। जैसे ये तीनों तो मतलब ये लोग हेड वेड तो रहते ही थे, अब इन तीनों पे भी नज़र रखने के लिए अलग एक ग्रुप बनाया था, और उस पे भी नज़र रखने के लिए वो खुफिया अपना रखा हुआ था। तो मतलब सोचो ना, 3-4 इंक्रिप्टेड लेयर वो बना दिया था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ ना, जब एक बात होता है, जो पैसा वैसा रहने के बाद भी आदमी सामान खरीद नहीं पाता, तो पैसा कमाने का मोटिव ही ख़त्म हो जाता। उसको मान लो कोई आदमी को दिन में पहले 50 रुपये कमा रहा था, अभी वो 50 अगर कमा भी रहा है, उसका काम बस 5 ही रुपये का होगा, ठीक है। बस 5 ही रुपये का काम ही होगा, और वो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए वो पैसा रद्दी बराबर है। तो अब वो 5 ही रुपये कमाने के पीछे माथापच्ची करेगा। तो इतना वो सबका डिमांड गिरा दिया ना, जो मतलब सब कुछ का प्राइस बहुत नॉमिनल हो गया था उस जगह में। तो फिर नॉमिनल प्राइस हो गया तो सिपाही भी सस्ते में मिल गया। अब जो मान लो सिपाही पहले उसको 5 रुपये में मिलता था, अभी उसको 1 रुपये में मिल रहा है, तो ऐसा हो गया। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी का मिलिट्री सिस्टम, ये क्या किया ना, पहले के सुल्तान परमानेंट आर्मी नहीं रखते थे, ये रखना चालू किया। जो भाई आर्मी परमानेंट ही होना चाहिए, आर्मी को ये कैश में सैलरी देता था, ठीक है। सेना, ये 2 चीज़ होगी। सेना में भर्ती के लिए 2 रूल बनाया था, दाग और चेहरा, मतलब अगर फौज में आर्मी में जाना है तो चेहरा, और अगर घोड़ा तुम्हारा है तो घोड़ा पे दाग दे देगा। खाम्स करके एक टर्म होता है, खाम्स में युद्ध में जीता हुआ माल को खाम्स बोलता है। तो खिलजी बोलता था जो 4/4 पार्ट को ट्रेजर में डाल दो, 1/5 आपस में तुम लोग बांट लो, ठीक है। अभी इसका कैंपेन हम लोग देखेंगे। ये पहले नॉर्थ इंडिया कैंपेन में गया था, इन 1299 में वो गुजरात पे अटैक किया। गुजरात का उस समय राजा था रायकरण बघेल, रानी थी कमला, डॉटर थी देवल रानी, कमांडर था हिंद हिजरा, ठीक है। अलाउद्दीन अपना 2 कमांडर को भेजता है, नुसरत खान और उल्लुक खान को, गुजरात पे अटैक करने के लिए। नुसरत एंड उल्लुक खान फॉट विद, मतलब, और इधर से राजा बस हिंद हिजरा को भेज देता है, बोलता मैं देख लूँगा कौन कौन क्या करता है। हिंद हिजरा एक्चुअली हिजरा रहता है, ठीक है, और बहुत ही बहादुर रहता है। तो उसने अकेले ही नुसरत, उल्लुक और उसके सैनिक को रोक दिया था। और एक समय के बाद नुसरुक और उल्लुक परेशान हो गया, अब किया क्या जाए।
तो उसने उसको ऑफ़र किया, जो भाई तुम इतना बहादुर हो, तुम तो हमारी सेना में डिज़र्व करते हो, यहाँ तुमको क्या ही मिलता होगा, तो तुमको मैं 1000 दिनार दूंगा, तुम आ जाओ मेरे साइड। तो वो मान गई, ठीक है। उसको वो मान गई हिंद हिजरा, तो इसलिए उसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है। तो उसके बाद जब ये लौट के गया तो पूछा, खिलजी पूछा कहाँ है लूटा हुआ सामान सब। तो सर हम लोग लूटे नहीं, लेकिन तब भी एक तोहफा लाए हैं आपके लिए। तो बताया, ये हिंद हिजरा को सामने ले आया, तो हिंद हिजरा को कन्वर्ट करवा देती है। अब उसका नाम है, हिंद हिजरा का नाम पड़ जाता है मलिक कफ़ूर। वो कन्वर्ट हो जाता है मुस्लिम में, उसका नाम हो जाता है मलिक कफ़ूर, और उसको भेज जाता है साउथ इंडिया मिशन में, और ख़ुद नॉर्थ इंडिया मिशन करता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जाता है, रायकरण बघेल के साथ युद्ध होता है, उसको हरा देता है, और रायकरण बघेल अपनी बेटी के साथ भाग जाता है, और फिर खिलजी उसकी वाइफ के साथ शादी कर लेता है। 1301 में वो रणथंभौर पे अटैक करता है, और वहाँ का राजा हामिर देव को हरा देता है, और जो वहाँ की रानी रहती है वो जौहर कर लेती है। 1303 में वो राणा रतन सिंह को हरा देता है, और पद्मिनी जो क्वीन है वो जौहर कर लेती है। 1305 में मालवा के राजा को हरा देता है। 1311 में जोलार के राजा को हरा देता है। 1308 में सिवान के राजा को हरा देता है। 1305 में मालवा, 1308 सिवान, 1311 जोलार। अब इधर मलिक कफूर सबसे पहले देवगिरी पे अटैक करता है, देवगिरी को जीतता है। फिर हॉयसल पे अटैक करके हॉयसल को जीतता है। फिर उसके बाद काटके को कैप्चर करता है, और वहीं से उसको कोहिनूर मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद मदुराई को भी जीत जाता है, साउथ भी पूरा कैप्चर कर लेता। अब पूरा एक तरह से पूरा इंडिया पे कैप्चर कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद लास्ट टाइम मतलब वो 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मरता है, और उसके बाद उसका बेटा मुबारक खिलजी राजगद्दी पर बैठता है। मुबारक खिलजी का एक छोटा भाई है खुसरू खान, ठीक है। 1320 में मुबारक खिलजी मर जाता है, ठीक है। मुबारक खिलजी को खुसरू खान ही मारता है। वो मुबारक खिलजी पागल हो गया था, पागल टाइप उसको छूते रहता था, कभी राजमहल में नंगा आ जाता था ऐसे ही करके, तो वो पागल हो गया था, तो इसलिए उसको मार दिया, और परेशान होकर मार दिया था, और फिर खुद ही बन गया राजा। 1300 अच्छा, एक इसका 2 बेटा था अलाउद्दीन खिलजी का, एक मुबारक खिलजी था और एक खिज्र खान था। हाँ, खिज्र खान मुबारक खिलजी। तो ये क्या हुआ ना, जब 1316 में अलाउद्दीन मरा है ना, तो ये जो है मलिक कफूर, ये क्या करता है ना, ये पावर में आ जाता है, ठीक है। और ये इसके रास्ता का तो एक ही यही दोनों रो रहा होगा, उसका बेटा है, बाकी तो उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा ये क्या कर दिया, उसके पूरा फैमिली, खिलजी के पूरा फैमिली मेम्बर को ये जेल में बंद करवा दिया, और आर्मी को बोल रहा था धीरे धीरे मारने के लिए, तो उस खिज्र खान को जेल में ही मरवा दिया। तो मुबारक खिलजी को मार रहा, तो मुबारक खिलजी बोल दिया, भाई कि मतलब मैं तो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा हूँ, तुम उसका बात सुन के तुम मुझे मारोगे, तो अपने ऐसे करके वो कन्विंस करता, और आर्मी को भी लगा सही बात है यार, ये तो बेटा है, ये तो राजा बनना डिजर्व करता। तो वहाँ से ये मलिक कफूर को ही वो लोग मार देता, और फिर ये राजा बनता मुबारक खिलजी। मलिक कफूर का भी कहानी ख़त्म। अब मुबारक खिलजी वाला उसके बाद ऐसे ही उसका खुसरू खान जो रहता है उसका प्रोटेक्टर रहता है, वही उसको मार देता। मुबारक खिलजी पागल हो गया था एक समय पे। अब खुसरू खान जो था वो एक सूफी संत का, निज़ामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा भक्त था। तो वो जब राजा था तो निज़ामुद्दीन औलिया को 5 लाख रुपये दे दिया था दान में, ठीक है। ये बिहेवियर देख के जो वहाँ का था, मतलब वहाँ के जो लोग थे मतलब मौलाना काजी से अपोज करने लगे, बोले थे जो मुस्लिम खतरे में है। उसके बाद वहाँ का एक सरदार था गैसुद्दीन तुगलक, काबुल का था वो फिर दिल्ली सल्तनत पे अटैक करके इसको मार देता है खुसरू खान को, और फिर तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश कर देता है। तुगलक डायनेस्टी वन ऑफ द लार्जेस्ट डायनेस्टी है।
इसको गयासुद्दीन तुगलक इस्टेब्लिश करता है। खुसरू खान को तुगलक डायनेस्टी हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे।